बड़वानी जिले के ठिकरी थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ की एफआईआर के 2 दिन बाद नाबालिग की हुई मौत। परिजनों का आरोप, ठिकरी पुलिस ने की थी अभद्रता। वहीं एसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। दरअसल बड़वानी ठिकरी थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक नाबालिग के छेड़छाड़ का मामला आया था, जिसमें परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा सहित पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। जिसके बाद नाबालिग की कल अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसे उपचार के लिए शासकीय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने थाना ठिकरी में विभागीय लोगों के द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में शॉर्ट्स पीएम रिपोर्ट में पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि परिजनों की शिकायत मिली है, जिस पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी को पकड़ लिया गया है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये गुरुवार को 23 तारीख को रात करीब 9:30 बजे के आसपास थाने पर एफआईआर हुई थी, जिसमें छेड़खानी की धाराओं, पॉक्सो एक्ट के और SC ST एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कायमी की गई थी। और कल शाम को उक्त बालिका का देहांत हो गया था। चूँकि मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने सुबह बड़वानी से डॉक्टरों की टीम को बुलाकर उनका पोस्टमार्टम कराया। उनके द्वारा शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया है और विसरा जब्त किया गया है। विसरा जांच के उपरांत और आगे क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें, ये स्पष्ट किया जाएगा। सर, ग्रामीणों का और परिजनों का प्रशासन को लेकर भी कोई आक्रोश है? पुलिस पर भी उन्होंने कोई आरोप लगाया? पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जो आक्रोश था उस जनता का पुलिस के प्रति, उसमें मेरे द्वारा जांच प्रतिवेदन बना के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित कर दिया गया है। सुरेंद्र बघेल सब इंस्पेक्टर के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया था जनता के द्वारा। मेरे द्वारा प्रतिवेदन बना के श्रीमान जी को प्रस्तुत कर दिया गया, उस पर कार्रवाई जल्दी की जाएगी। सर, इसमें आरोपी को लेकर क्या कहेंगे? आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिया है, माननीय विशेष न्यायालय में उसे अभी प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें कहीं न कहीं डॉक्टरों पे भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। परिजनों को कहना है कि सही समय पे उपचार नहीं मिला और हाई डोज देने की वजह से ये मामला हुआ। ये उक्त आरोप के संबंध में हमारे द्वारा बालिका को जो उपचार जो किया गया था उसके बारे में जो लिखा था वो हमने उनके पर्चे जब्त किए हुए हैं। उसकी आगे जांच करते हुए और उसको विवेचना में लेके जो भी सही होगा आगे विधायी। ये है कि थोड़ी हम छोरी के साथ में एक ने छेड़खानी कर दी थी। उसके बाद में जैसे लेटरिन ये छोरी शौच करने गई थी तो एक छोरे ने गले में हाथ डाल दिया और वो चिल्लाने लगी। तो हम गए, इतने में छोरा भाग गया। हमने थाने पे रिपोर्ट डाली, रिपोर्ट हमारी लिख ली। फिर दूसरे रोज यूँ बोला उनने कि इसको अंजाड़, इनके बयान अंजाड़ होंगे। तो हम दूसरे रोज गए इनके पास थाने पे, तो इनने बोला कि हाँ आ जाओ। तो इनने बोला बैठ जाओ अभी। तो पूरी की तबीयत ख़राब थी, तो हमने बोला कि हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके आए तो मुजाल्ले सर ने पहली बार में इलाज करा, मतलब दिन में 1 बजे, 12-1 बजे के बाद है। बाटल माटल लगवा दिया। फिर हम घर पे ले गए। घर पे ले जाने के बाद 4 बजे वापस बीमार पड़ गई, वापस झटके लेने लग गई। तो हम फिर वापस हॉस्पिटल आए। कहाँ पर? सरकारी में। यहाँ से फिर नर्सोन थी, नर्सोन को बोला तो बोले कि सर ने वहाँ पर बुलाया तुमको, बोले रूम पे आ जाओ। उनके जहाँ रहते थे वहाँ पर गए। उनने एक इंजेक्शन लगवाया और 2 गोलियाँ लिख के दी। खून पेशाब की जांच करने का लिए बोला, वो हम करवा के लाए। फिर जांच डॉक्टर साहब को बताने गए, डॉक्टर साहब को जांच बताई तो उनने बोले जाओ हॉस्पिटल चल जाओ वापस। फिर उनने बाटल लगवाई इस छोरी को। बाटल लगवाने के बाद और तकलीफ में आ गई तो एक इंजेक्शन और लगवाया। एक इंजेक्शन लगवाने के बाद में आधा बाटल चला, फिर और ज़्यादा घबराने लगी तो फिर बाटल निकाल दिया। तो रूपा मैडम इतनी देर में आई, बोले भैया कहीं बाहर ले जाओ इसको, यहाँ पर नहीं लेके। और कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पर, सिर्फ वो नर्सोन थी। अभी क्या स्थिति है बच्चे की? बच्चे की तो डेड हो गई। कब हुई थी डेथ? ये 6-6:30 बजे के लगभग। क्या नाम है बच्ची का? कीर्ति। क्या नाम है? मेरा नाम सुभद्रा। कहाँ से निवासी? पिपरी। आपके परिवार में एक मौत हुई थी, क्या कहेंगे? वो देवर की लड़की है, मेरी छोरी है, छोटी देवर की लड़की है गोरू। क्या नाम है उनका? कीर्ति। कैसे हुई उनकी मृत्यु? वो शाम को कंदराने लगी तो वह कंदरा ही करना हो कि मम्मी ले गए मुजल्ले सर का वहाँ। तो उन्होंने कहो कि खून पेशाब की जांच करवाई लो, तो खून पेशाब की जांच करवाई
और ले गया तो उन्होंने 2 गोली न दी ना और एक इंजेक्शन लगायो। फिर वहाँ से उन्होंने बोलियो कि वहाँ ले जाओ, सरकारी अस्पताल में ले जाओ। फिर यहाँ लाया, यहाँ एक कोई इंजेक्शन लगायो, यहाँ गोली दवाई दी। फिर एकदम से वह खींचाना लगी गई और वो को पप्पा थो तो वो पप्पा कहीं थाना पर गयो तो थाना पर बोलियो कि कहीं बार बार दौड़ी दौड़ी ना आओ तो कहीं हम कहीं करांग कहीं मरग थोड़ी कहीं आसो कहीं बोलियो का पप्पा का तो का पप्पा वो ज़्यादा चीकिया नहीं, यहाँ बस आया तो 3-4 जोन था तो वह एकदम से इंजेक्शन लगाया, गोली दवा दी तो एकदम से खींचाना लगी गई पूरी और डेड हो गई, यहीं पे डेड हो गई। पुलिस वाले को आप पहचानते हैं? नहीं मैं मैडम नहीं, मेरे को नहीं पता है कि वो कौन है, वो सिर्फ कौन उसके पापा ही पहचान सकते हैं। क्या कहा था पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने बोला था कि क्या मर रही थी क्या लड़की और क्यों बार बार आ जाते हो, ऐसा उसने उसके पापा ने ऐसा बोला कि मेरे को पुलिस वाले ने गाली दी, मैं भगाया। अब वो ही बता सकता है कि कौन सा पुलिस वाला है। पीएम डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया है। बड़वानी से भी 2 डॉक्टर आए हैं और मैं 3rd हूँ। और बालिका की जो मृत्यु हुई है उसका कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। अब किस कारण से हुआ, उसके बहुत सारे कारण रहते हैं, कारण हम लोग स्पष्ट नहीं बोल सकते। इसके लिए विसरा प्रिजर्व करके और जो भी उसकी चीज़ें थी वो सब प्रिजर्व करके और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को दे दी गई है। मैम, परिजनों ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं हाई डोज की वजह से उसको ये समस्या हुई है। देखो ये कह पाना संभव नहीं होता है, परिजनों के आरोप अलग चीज़ें, ये सब चीज़ें कोर्ट में डिसाइड होगी बाद में। अभी मृत्यु का कोई कारण स्पष्ट हो पा रहा है? नहीं, हार्ट फेलियर हुआ है, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, सांस में उसको तकलीफ हुई है, पर किस कारण से हुई है वो हम नहीं बता पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके कोई विशेष कारण रहते हैं? कारण बहुत सारे रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ मिला नहीं। पॉइजन खाते हैं, कोई टेंशन होती है और कोई भी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन इस बॉडी में कुछ भी नहीं मिला हमको ऐसा। जैसा कोई मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है।